42-43% सिमट के रह गए थे, और ये इस वजह से हुआ था क्योंकि चिराग पासवान उस वक्त अलग अलग थे। ऋतिक, अंजलि, हमारे साथ अभी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं। आपको बता दें विपुल जी नाम है, विपुल सुनील जी हैं। विपुल जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? ये जो अब तक के रुझान सामने आए हैं, जो नतीजे आए हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? जी, निश्चित तौर पर इस नतीजों पर अगर हम बात करें तो एम आई ऑडिबल? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। और किसी और का माइक ऑन है, प्लीज वो बंद करा दीजिए अगर पॉसिबल हो तो। जी, आप अपनी बात रखिए सुनील जी। मोटे तौर पर मैं कह रहा हूँ कि इस रिजल्ट की संभावना पहले से ही जताई जा रही थी। पिछले 3 महीनों से जो बिहार के चुनाव में उतार चढ़ाव हो रहा था, उसमें लगभग 2 महीने से ये स्थिति केवल बनी हुई थी कि एनडीए बिहार के इस विधानसभा चुनाव में काफी आगे निकल चुका है। अगर थोड़ा और पीछे आप जाते हैं 5 महीने पहले, तो एफआईआर को लेकर के एक विरोध प्रदर्शन और एक रैलियां निकली जो राहुल गांधी और क्या नाम है कि तेजस्वी जी के साथ, तो उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष एक बार एकजुट होकर के नजर आ रहा था कि अगले विधानसभा चुनाव में विपक्ष का प्रदर्शन कुछ बेहतर होगा। लेकिन वो समय गया और उसके बाद चीजें और जुड़ती गई। चुनाव की तारीख आती है, फिर महागठबंधन में ऐसा होता है कि आप सीट बंटवारे को लेकर करके देखिए कि लंबे समय तक ये लोग आपस में लड़ाई करते हैं, सीट शेयरिंग को लेकर के लड़ाई रहती है इनके बीच। फिर राहुल गांधी जो कि राजद के कंधे पर अपना हाथ रख करके और बिहार में अपनी जमीन तलाश रही है कांग्रेस, इसको कहने में कहीं कोई मतलब गुरेज नहीं होना चाहिए, कहीं किसी को कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस की अपनी कोई जमीन नहीं है बिहार में कम से कम। तो वो अगर राजद के कंधे पर रख करके जमीन तलाश रही तो ये निश्चित था कि राजद के यानी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट समय रहते घोषित करना था। लेकिन आप देखिए कि उसके लिए भी राहुल गांधी लगातार टाल मटोल कर रहे थे और लंबे समय तक खींचतान चलती रही। एक छोटे से गठबंधन के लिए, एक छोटी सी पार्टी को शामिल करने के लिए और उप मुख्यमंत्री तक का चुनाव पूर्व इनको घोषणा करके जाना पड़ता है चुनाव में। तो निश्चित तौर पर लेकिन सुनील, यही आप समझना पड़ेगा हमें कि जब सीएम उम्मीदवार तो चलिए तेजस्वी यादव को बना दिया गया, मुकेश सहनी 19 सीट लेकर के, और बात वही आई कि 2-2.5% आबादी वाले को डिप्टी सीएम। कांग्रेस ने अपना कोई डिप्टी सीएम नहीं बनाया, कोई ये नहीं दावा किया कि हम जो है सरकार बनेगी, डिप्टी सीएम हमारा कौन होगा, कोई किसी नाम के अनाउंस नहीं किया। तो इससे ही मतभेद नजर आ रहे थे। जी बिल्कुल मतभेद। दूसरी तरफ आप देखिए कि बिहार के इस चुनाव में चुनाव की तारीखों के घोषित होने के बाद नीतीश कुमार के प्रति एक अजीब सी सहानुभूति बनी कि नीतीश कुमार ने 20 वर्षों में, नीतीश कुमार का घोर विरोधी भी ये कहता है कि नीतीश कुमार ने 20 वर्षों में बिहार को बहुत कुछ दिया है और अब समय है कि नीतीश कुमार ने जो बिहार को दिया है उसके लिए नीतीश कुमार को एक सम्मानजनक विदाई दी जाए। लगभग ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार का ये फेयरवेल चुनाव है, ये अंतिम विधानसभा चुनाव है। नीतीश कुमार की आय, उनके स्वास्थ्य को लेकर के बीच बीच में तमाम तरह के नर्गल भी बातें होती रही, बावजूद इसके एक मोटे तौर पर स्वभाव था ये माना जा रहा है कि ये फेयरवेल इलेक्शन है, इसलिए नीतीश को खूब टूट करके बिहार की जनता ने सम्मान देना चाहा। और खास तौर पर मैं बिहार की मतदाताओं में कहना चाहता हूँ कि महिला मतदाताओं ने जिस तरह से, फीमेल वोटर्स ने जिस तरह से मोर्चा संभाला, चाहे वो जीविका दीदी की बात हो, चाहे 10,000 रुपये अंतिम समय में जो चुनाव के बिल्कुल नजदीक जाकर के जो महिलाओं के अकाउंट में आता है, उसकी वजह से एक बम्पर माहौल बना। और सरकार में वैसे भी एनडीए आ रही थी, लेकिन ऐन मौके पर इस तरह के लोग लुभावन वादों को। विपुल जी, आपने महिला शक्ति की बात की, तो हमारे साथ स्टूडियो में महिला शक्ति मौजूद है अंजलि। अगला सवाल उन्हीं का है आपसे। विपुल जी, मैं अंजलि बात कर रही हूँ। अब जिस तरीके से आपने महिला का जिक्र किया है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो जीत हम देखते हुए नजर आ रही है हमको एनडीए की, क्या ये भी महिलाओं के खाते में जो पैसा गया है, या बिहार में महिला वोटर को ही कोर वोटर माना जाता है? क्या ये हो सकता है? क्या ये वजह हो सकती है? बिल्कुल, एक बड़ा कारण इसको देखा जा सकता है। 10,000 रुपये की बात कर रही हैं आप, और उसके अलावा अगर नीतीश कुमार के पिछले 20 साल के कार्यकाल पर अगर आप नजर दौड़ाती हैं तो आपको देखते हुए ये पाएंगे आप कि नीतीश कुमार ने बिहार में महिलाओं के लिए बहुत काम किया।
मैं एक बड़े फैक्टर की तरफ इशारा करना चाहता हूँ। शराबबंदी का सीधे तौर पर जिसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है वो महिलाएं हैं। आप जानती हैं कि बिहार में एक बड़ी आबादी है जो कामगार ऐसी है कि जो दिहाड़ी के काम करके लौटती हैं तो उनकी रोटी चलती है, लेकिन उसमें से बहुत सारे लोग शराब के नशे में, शराब का सेवन करने की वजह से शाम को लौटते थे और अपनी कमाई का, आय का एक बड़ा हिस्सा एल्कोहल पर खर्च कर जाते थे। वो फिर घर में आते थे तो उस अभाव वाले जीवन में उन्हीं महिलाओं से, अपनी पत्नियों से, अपने घरों में अन्य महिलाओं से, अपनी बेटियों से, अपनी बहुओं से, तमाम जगहों पर लोग हिंसा करते थे। और ये सब कुछ शराबबंदी से, वहां की महिलाओं ने शराबबंदी पर नीतीश कुमार को हीरो बनाया, बहुत पहले की बात है। और अब अभी इस चुनाव में आप देखिएगा कि तो जिस तरह से जीविका दीदी उनके लिए बैटिंग कर रही थी, महिलाएं, मैं तो कई जगह देखता था, कई रिपोर्टर बात करती थी, वो कहती थी सीधे सीधे, बहुत इनोसेंट लोग ये चुनाव में बोल रहे थे, तभी दिखलाई पड़ रहा था कि कैसे नमक हरामी करेंगे, हमारे खाते में 10,000 रुपया आया है। महिलाओं ने कहा, कई जगह पर ये भी सुनने में है कि पुरुषों का आधार कार्ड, वोटर कार्ड रख लिया। क्या तो पुरुष राजद को वोट करना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी चाहती थी कि नहीं ये जदयू को वोट करे, इसलिए कि वो उसके दबाव में, क्योंकि उसको 10,000 रुपया मिला है, शराबबंदी है, प्रशांत ने उधर घोषणा कर दी कि मैं आऊंगा तो शराब शुरू करा दूंगा। और इसका रिजिड होकर के महिलाओं ने इसका प्रतिरोध किया। और मुझे लगता है कि इस चुनाव में जो सबसे बड़ा फैक्टर था अंजलि जी, तो वो महिलाओं का। लेकिन और आप देखिए जी निश्चित तौर पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 91, 92, 93% तक जा रहा है, जिसको लेकर के कुछ सर्वे एजेंसी ने भी बात। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल है, जिस तरीके से आप और हम ये चर्चा कर रहे हैं कि ये जो एक बड़ा वोट फैक्टर माना जा रहा है यहाँ पे जीत का, वो महिलाओं को माना जा रहा है, जीविका दीदी को माना जा रहा है, वो 10,000 को माना जा रहा है। लेकिन अखिलेश यादव वो तो बिल्कुल अलग रुख में नजर आया। अखिलेश यादव ने तो कह दिया कि ये जो जीत देख रहे हैं हम, जो रुझानों में नजर आ रहा है, वो SIR की वजह से हो रहा है। बिहार में जो SIR हुआ है उसकी वजह से ये जीत के रुझान सामने आ रहे हैं, और वो यूपी में ऐसे नहीं होने देंगे जो बिहार में हुआ है। मुझे लगता है, मैं अखिलेश जी का नाम लूं, कांग्रेस के एक प्रवक्ता खेड़ा जी ने अभी दिन में कहा कि ये जो चुनाव 10 बजे के करीब उन्होंने वक्तव्य दिया कि ये चुनाव ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त का नाम लिया उन्होंने, बल्कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता वर्सेज महागठबंधन चल रहा है। मुझे लगता है कि जब तक विपक्ष या कांग्रेस हो, सपा हो, राजद हो, तमाम दलों की मैं बात कर रहा हूं, जब तक ये अनर्गल बातें करते रहेंगे, मतदाताओं के मैंडेट का अपमान करते रहेंगे, तब तक ये लंबे समय तक सत्ता से बाहर रहेंगे। अखिलेश यादव की ये अनर्गल बात है। मुद्दों पर हजार मुद्दे हैं, मैं बार बार कहता हूं और तमाम अवसरों पर कहता हूं कि विपक्ष के पास जेन्युइन मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों पर सरकार का विरोध न करके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद विपुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आपने तमाम ये प्रतिक्रिया दी। तो बिहार विधानसभा चुनाव बेहद ही रोचक हो रहा है। आप देखिएगा कि एनडीए 200 के पार है, आरजेडी हाफ है, वीआईपी साफ है, और कांग्रेस का पंजा तो मिला ही नहीं। मतलब अगर बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को समझना हो, बिहार में एनडीए 200 पार, आरजेडी हाफ, वीआईपी साफ, कांग्रेस का पंजा नहीं मिला। तो हमारे साथ